हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज काफ़ी दिनों में के बाद वीडियो बन रही है क्योंकि थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, डेंगू हो गया था मुझे, इस वजह से वीडियो नहीं मिल पाई थी। लेकिन आज से हम लगातार हम डेली अब वीडियो मिलेंगे आपको। तो हमने पिछले जो क्लास थी उसमें हमने 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमने कंप्लीट कर दिए थे। आज जो हमारा अगला चैप्टर है वो है द्विघात समीकरण। चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। तो आइए समझते हैं कि द्विघात समीकरण क्या होता है। हमने दूसरे चैप्टर में यानी कि बहुपद वाले चैप्टर में हमने द्विघात बहुपद पढ़ा है। द्विघात बहुपद किस प्रकार का था, जैसे कि 2x² प्लस का 5x या प्लस का 3, ये है इस प्रकार का। यह x² माइनस का 5x माइनस का 7 या 5x² प्लस का 5x माइनस का 3, ये जो है इस प्रकार के हमने पढ़े हैं बहुपद, ये द्विघात बहुपद है। अब समीकरण क्या होती है? समीकरण का मतलब होता है एक तराजू से। तराजू से मतलब दो साइड होनी चाहिए इसकी, इधर भी साइड में कुछ और दूसरी साइड में भी कुछ होना चाहिए। अगर हम इसको बराबर में जीरो लगा दें, बराबर में जीरो लगा दें, तो ये अब द्विघात समीकरण बन चुकी है। ये बन गई द्विघात समीकरण। अगर जीरो नहीं है, बराबर में कुछ नहीं है, केवल सिंपल है, तो यह है द्विघात बहुपद। लेकिन हमने जैसे इसके बराबर में कुछ लगा दिया तो दो साइड बन गई, एक इधर एक इधर, जैसे तराजू में दो साइड होती हैं। तो अब ये बन चुकी है समीकरण, द्विघात समीकरण। द्विघात कैसी कि सबसे ज्यादा घात क्या होनी चाहिए इसके अंदर, सबसे ज्यादा बड़ी घात क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी घात 2 होनी चाहिए, तो वो कहलाती है द्विघात समीकरण। तो अब आता है द्विघात समीकरण का मानक रूप। मानक रूप मतलब किस प्रकार की होती है हमारी द्विघात समीकरण। जैसे कि बहुपद, हमारा द्विघात वाला बहुपद था ax² प्लस का bx प्लस c। ये तो था a की जगह कुछ भी मान हो सकता है, b की जगह भी कुछ भी हो सकता है, c की जगह भी कुछ भी हो सकता है। अब हमें बराबर में क्या कर दिया है, जीरो, तो यहाँ जीरो लगा दो, यानी कि जो मानक रूप हो गया द्विघात समीकरण का वो हो गया ax² प्लस का bx प्लस c बराबर जीरो। यानी कोई भी द्विघात समीकरण जो होती है हमारी वो इस रूप की होती है, यानी कि a की जगह भी कुछ हो सकता है, b की जगह भी कुछ हो सकता है, c की जगह भी कुछ, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, यानी कि वास्तविक संख्या। अब ये एक नोट करके चीज लिखनी है कि द्विघात समीकरण में जो ये a है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर मान के चलो ये जीरो हो गया, जैसे ये जो x² का गुणांक है, a कौन है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर x² का गुणांक 2 है, अगर यहाँ जीरो कर दो तो देखो जीरो करोगे यहाँ पर तो ये जीरो में गुणा करोगे जीरो ही बन जाएगा। अब जीरो तो ये खत्म, यानी कि 5x प्लस का 3 बराबर जीरो। तो ये द्विघात समीकरण नहीं बनी, ये कैसे बन गई, एक घात वाली समीकरण बन चुकी है। यानी कि अगर हम a का मान या ये x² का गुणांक जो है वो अगर जीरो होता है तो वो द्विघात समीकरण नहीं होती है। द्विघात समीकरण के लिए x² का गुणांक जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो मानक रूप होता है द्विघात समीकरण का वो हो गया ax² प्लस का bx प्लस c बराबर जीरो। ठीक है, तो a की जगह भी कुछ हो सकता है, b की जगह भी कुछ हो सकता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लो, जैसे कि 2x² प्लस का 7x प्लस का 4 बराबर जीरो ले लो, ऐसे अपने मर्जी से कुछ भी, या √3x² प्लस का 5x माइनस का 2 बराबर जीरो। तीसरा एग्जाम्पल ले सकते हो, √2x² प्लस का 3x माइनस का 8 बराबर जीरो। या अगला ले सकते हो, पॉइंट में भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, 1.5x² प्लस का 7x माइनस का 1 बराबर जीरो। ठीक है, तो ये जो है यानी कि बस ये बात ध्यान रखना कि a जो है जीरो नहीं होना चाहिए, शुरू वाला x² का गुणांक है वो जीरो नहीं होना चाहिए। लेकिन b जीरो है, c जीरो है, उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो द्विघात समीकरण ही कहलाएगी अगर इनमें से b या c जीरो है तब। अगर जैसे मान के चलो b जीरो कर दो, जैसे इसमें v ये हो गया, b इसमें अगर जीरो कर दोगे तो अगला जो एग्जाम्पल हमारा बनेगा, जैसे b जीरो कर दिया मैंने, जब इसको जीरो करोगे b की जगह 7 है, मतलब यहाँ क्या कर दिया मैंने, जीरो कर दिया, तो जीरो करोगे तो ये पूरी चीज जीरो हो गई, कहने का मतलब ये वाला टर्म खत्म हो गई हमारी। तब भी ये द्विघात समीकरण है, इसमें अगर x का गुणांक नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि x की सबसे अधिकतम घात कितनी है, 2, तो द्विघात समीकरण होगी ये। अगर तुम c को जीरो कर लो, यानी कि इस वाले को 4 को जैसे इसको जीरो कर दो तो क्या बनेगा, 2x² प्लस का 7x, तो ये भी द्विघात समीकरण है। या सिंगल अगर ऐसे लिखा है x² बराबर जीरो, तो ये भी द्विघात समीकरण है।
बस x की घात, या अब ये जरूरी नहीं कि x ही होना चाहिए, x ही होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई y भी हो सकता है, ऐसे कि 3y² माइनस का 7y प्लस का 5 बराबर 0, ये भी एक द्विघात समीकरण हमारी है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम अगले 4.1 का एक्सरसाइज, जो हमारी 4.1 है पहली एक्सरसाइज, उसके कुछ सवाल लिए मैंने 3, पहले नंबर के, पहला सवाल, दूसरा, तीसरा, अभी और हैं और करेंगे इसके बाद में। इसमें हमें ये बताना है, पहले नंबर में जो क्वेश्चन है पहले नंबर के, उसमें ये बताना है कि बताओ कोई इनको सोल्व करने के बाद, मतलब हल करने के बाद जो भी दे रखे हैं ये बताओ ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो द्विघात समीकरण के लिए क्या चाहिए हमें, ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 चाहिए, ये तो चाहिए, मानक रूप यही होता है, नहीं कि a की जगह भी कुछ हो सकता है, b की जगह भी कुछ, c की जगह भी कुछ, ठीक है, पर a 0 नहीं होना चाहिए, ये वाला, ये 0 है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, चलेगा। तो पहले आओ इसको सोल्व करते हैं। पहले तो ये देखो a प्लस बी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा, तो पहले इसका फॉर्मूला खोल दो। फॉर्मूला जब खोलोगे इसको तो x मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab यही होता है, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की जगह हमारे पास x है तो x का स्क्वायर प्लस फिर 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, फिर प्लस का 2ab, 2a की जगह x है और b की जगह 1 है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। ये 1 का स्क्वायर होता है ना, मतलब b का स्क्वायर, तो यहाँ 1 पे स्क्वायर लगा लो, बराबर इसके अंदर गुणा कर लो, सिंपल सा है, दिख रहा है संख्या करना है, गुणा ही करनी है अंदर, 2 के अंदर गुणा करो तो 2x हो गया, माइनस 2 तिया 6 हो गया। अब ये एक्स स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, प्लस 2 की 1 में करोगे 2 और x के साथ में करोगे तो 2x आ जाएगा, 2 ही कम 2, फिर x की करोगे तो 2x हो गया, बराबर में इधर क्या है 2x माइनस 6। इधर देखो 2x प्लस का, उधर भी 2x प्लस का, दोनों तरफ सेम है, तो जब इधर लेके आओगे तो एक माइनस का हो जाएगा, उधर इधर वाला माइनस का हो जाएगा आकर के, तो एक प्लस का एक माइनस का कट जाएगा, तो मैंने पहले ही काट दिया यहीं। बराबर के अगर दो साइडों में बराबर में सेम चीज़ हैं और दोनों प्लस प्लस की हैं तो कट जाती हैं। कैसे, हमने तो ये सुना है कि माइनस प्लस की कटती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको उधर लेके जाओगे तो उधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, नहीं तो फिर भी कटना है, तो हमने पहले ही काट दिया इसको। अभी क्या बचा, यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर प्लस का ये 1 बचा और बराबर में उधर माइनस का 6 बचा, इसको उठा के इधर ले आओ, इधर प्लस का 1 है, इधर लेके आएंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में बचा 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस का ये कितना हो गया 7 बराबर 0। इसमें देखो b वाला पद नहीं है, जो x का गुणांक है वो नहीं है, तो x का गुणांक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, मतलब जैसे एक्स स्क्वायर प्लस का 0x मान लो, जो x वाला पद नहीं है तो उसकी जगह क्या मान लिया 0, क्योंकि गुणा करूंगा तो 0 ही आएगा, और प्लस का 7 ऐसे बोल सकते हैं इसको, ऐसा बोलना चाहो तो बोल दो, ना तो मैंने अभी पीछे बताया था कि अगर b वाला पद ना भी है तो भी द्विघात समीकरण है, c वाला पद अगर ना भी है तो भी वो द्विघात समीकरण है। हमारे पास में यहाँ पर b वाला पद नहीं है, यानी कि x का गुणांक वाला नहीं है, तो ये भी द्विघात समीकरण होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला होना चाहिए, तो एक्स स्क्वायर वाला है, इसका गुणांक कितना 1 है, तो ये द्विघात समीकरण है, लिखोगे। अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक। अगला देखो, इसको सोल्व करो, देखो इसका तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो इधर का तो सोल्व हुआ ही है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x बराबर, इसके अंदर गुणा कर लो, -2 की 3 में करोगे तो माइनस का चिन्ह आएगा 2 तिया 6, फिर ये माइनस चिन्ह हो गया प्लस का, 2 की x में करोगे 2x। अब देखो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x है, अब देखो इधर माइनस का उधर प्लस का, तो ये कैंसिल नहीं होगा, इसको इधर ले आओ, तो इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, ये 2x उधर प्लस का माइनस का हो जाएगा इधर आके, और इस 6 को भी इधर ले आओ, प्लस का इधर माइनस का उधर 6, इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में बचा 0। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस का ये माइनस प्लस हो गया, यानी कि 4x हो गया, चिन्ह माइनस का ही आता, और प्लस का 6 बराबर 0, तो ये द्विघात समीकरण हमारी है, क्योंकि इसमें वही रूप आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस c बराबर 0, द्विघात समीकरण है। अगला देखो, इसको सोल्व करो, इसकी गुणा इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें, फिर इसकी इसमें के तो करे होंगे, गुणा करनी आती होगी, ठीक। करो, x की x में करोगे एक्स स्क्वायर, x की +1 में करोगे तो x आएगा, -2 की गुणा x में करोगे तो माइनस का 2x आएगा, ये माइनस ये प्लस चिन्ह हो गया माइनस, 2 की 1 में करोगे 2 ही कम 2 बराबर। अब x की x में करो तो एक्स स्क्वायर, x की +3 में करो तो 3x
माइनस, अब -1 की करो इन दोनों में, तो -1 की x में करोगे तो x आएगा, ये माइनस ये प्लस, -1 की 3 में तो 3। अब देखो यह एक्स स्क्वायर, ये इधर भी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर आके माइनस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो इधर ये कितना हो गया, माइनस का एक्स बचा ना, ये 2x में से एक एक्स घटा, माइनस का एक्स बचा, और माइनस का ये 2 बचा, और बराबर में उधर, बराबर में देखो 3x में से एक एक्स घटेगा तो 2x बचेगा, और माइनस का 3। अब इसको इधर ले आओ सबको, माइनस का x है, इधर लेके आओगे माइनस का 2x हो गया, ये माइनस का 2 इधर पहले से चल रहा है, इस 3 को उठा के इधर लाओगे, प्लस का 3 हो गया, बराबर 0। ये माइनस का 3x हो गया, ये प्लस का 1 हो गया, ये माइनस माइनस वाले मतलब एक्स एक्स वाले दोनों माइनस के हैं तो जुड़ गया, 1 और 2, ये 2 है, ये 1 है, 3x हो गया, ये घट गया, 2 में से 3 में से 2 गया, 1 बचा। तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला गुणांक नहीं है, कहने का मतलब वो 0 है, वो 0 है। तो जब वो 0 है तो ये द्विघात समीकरण हमारी नहीं होती है। तो लिखोगे द्विघात समीकरण नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगले सवाल देखिए, पहले नंबर के ये, पहले नंबर का चौथा, पांचवा, छठा। तो इसको पहले अंदर गुणा करो, सोल्व करो इसको। x की 2x में करोगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, x की फिर 1 में करोगे तो x होगा, -3 की 2 में करोगे तो माइनस का चिन्ह, 3 दूनी 6 और साथ में ये x है, x आ गया। ये माइनस की +1 में करोगे, -3 की +1 में तो माइनस प्लस तो चिन्ह हो गया माइनस, 3 की 1 में करोगे तो 3 एकम 3। इसकी करो अंदर, x की x में करोगे x स्क्वायर प्लस x की 5 में करोगे 5x। अब ये है 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 6, ये प्लस का 1 तो घटेगा, माइनस के 5x बचेगा, 6 में से 1 गया 5x, ये माइनस का 3 बराबर इधर x स्क्वायर और प्लस का ये 5x। अब ये 2x स्क्वायर, इसको इधर लेके आओ, माइनस का x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का 5x है, इस 5x को इधर ले आओ तो माइनस का 5x हो गया, इधर माइनस का 3x पहले से चल रहा, बराबर में सारा उधर 0 बचा। ये देखो 2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर केवल बचा x स्क्वायर, माइनस ये माइनस प्लस हो गया, चिन्ह माइनस का आगा, दोनों जुड़ गए 10x हो गया, माइनस का ये 3 है बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण हमारे पास है, क्योंकि अधिकतम घात 2 है और a 0 भी नहीं है। द्विघात समीकरण है। इसको देखो अंदर गुणा कर लो, या इसको कर लेना पीछे, चलो मैं करा देता हूँ। 2x की x में करोगे तो 2x स्क्वायर हो गया, 2x की -3 में करोगे 2 की गुणा 3 में, 3 दूनी 6 और साथ में x ही आ गया। अब -1 की x में करोगे तो माइनस का x ही आएगा, -1 की -3 में तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 की 1 में करोगे यानी कि 3 एकम 3 बराबर इधर करो, x की x में तो x स्क्वायर, x की -1 में तो x हो गया, 5 की प्लस 5 की x में करोगे तो 5x आएगा प्लस का, ये प्लस ये माइनस चिन्ह माइनस का, 5 की 1 में करोगे तो 5। अभी 2x स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया, ये हो गया, या एक काम करो, ये माइनस का x है, इधर माइनस का x से कैंसिल हो गया, क्योंकि इधर आके प्लस का हो जाएगा ना, वो कैंसिल हो जाएगा। ये माइनस का क्या बचा, माइनस का 6x बचा है, इस 5 को उठा के इधर ले आओ, माइनस के 5x हो जाएगा इधर आके, क्योंकि उधर प्लस का है, ये प्लस का 3 है, इस 5 को उठा के फिर इधर ले आओ तो प्लस का 5 हो गया बराबर उधर 0। अब ये 2x स्क्वायर माइनस ये माइनस प्लस हो गया, 5 और 6 हो गया 11x, अब प्लस 5 3 हो गया 8 बराबर 0। तो द्विघात समीकरण ये है, द्विघात समीकरण है। इसको करो, ये तो सॉल्व हुआ ही है इधर का, इसको तो ऐसे कर छोड़ो, 3x प्लस का ये 1 बराबर, ये फॉर्मूला खोल दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर, b का मतलब 2 का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 है, 2 a है x और b है ये 2। अब ये x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर, ये x स्क्वायर प्लस का 2 का स्क्वायर करोगे 4 माइनस 2 दूनी 4x हो गया, ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा 3x, इस 4x को इधर ले आओ, प्लस का 4x हो गया और प्लस का ये 1, इस 4 को उठा के इधर ले आओ इस वाले को तो माइनस का 4 हो गया बराबर 0।
ये 3x ऐसे रहा, ये वाला 4x को इधर ले आया, प्लस का 4x हो गया, ये प्लस का 1 ऐसे रहा, इस वाले 4 को उठा के ले आया, माइनस का 4 हो गया, ये 7x हो गया, ये घट गया, 4 में से 1 गया, 3 बचा, बराबर 0। द्विघात समीकरण नहीं है क्योंकि a जो है 0 हो गया, इसमें द्विघात समीकरण नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला सवाल, पहले नंबर का 7वां सवाल और 8वां सवाल। तो पहले इसको सोल्व करो। ये है a प्लस बी की पावर 3, यानी कि फॉर्मूला हमारे पास ये वाला है, a प्लस बी की पावर 3 का क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी, यही होता। इसको थोड़ा सॉल्व और करना चाहो कर लो। तो ये a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, इसके अंदर गुणा कर लो, तो 3a स्क्वायर बन गया और b ऐसे रहा। फिर इसकी b में करो तो 3a और ये b मिलकर b स्क्वायर बन गया। ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास a प्लस बी की पावर 3 का। तो इस हिसाब से फॉर्मूला खोल दो ये। तो a की इसकी पावर 3 करनी है, तो x की पावर 3 प्लस फिर इसकी पावर जब b है उसकी पावर 3 करिए, तो यानी कि 2 की पावर 3, फिर प्लस 3a स्क्वायर, यानी कि ये जो लिखा है इसका स्क्वायर करा, तो यहाँ पर हमारे पास x लिखा तो x का स्क्वायर, फिर गुणा b है, b की जगह हमारे पास क्या है 2, ये 2 आ गया, फिर प्लस 3, ये 3 ऐसे रहा, गुणा a आया ना जो यहाँ लिखा वो आया, तो हमारे पास यहाँ क्या लिखा x, तो ये x आ गया, गुणा फिर क्या है b स्क्वायर, b की जगह यानी कि जो यहाँ लिखा उसका स्क्वायर करा, हमारे पास यहाँ क्या लिखा 2 का स्क्वायर करो। अब ये x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करोगे 8 आएगा, और फिर प्लस 3 की 2 में गुणा करो, 3 दूनी 6 और साथ में ये x स्क्वायर, और प्लस ये 3 तो ऐसे रहा, गुणा ये x ऐसे रहा, 2 का पहले स्क्वायर कर दो, 2 दूनी कितना हो गया 4। अब ये है, अच्छा उधर का छोड़ दिया, इधर भी करो बराबर, बराबर में इसके अंदर गुणा कर लो 2x की स्क्वायर में, तो 2x की पावर 3, फिर 2x की -1 में तो 2x आ गया, बराबर 2x की पावर 3 माइनस का ये 2x। अब ये x की पावर 2 और प्लस का 8 प्लस का 6x स्क्वायर, इसकी 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12 और साथ में x, बराबर 2x की पावर 3 माइनस का 3x। अच्छा ये पावर 3 है, यह पावर 3, तो x की पावर 3, इसको उठा के ले आओ, माइनस का 2x की पावर 3 हो गया, फिर प्लस का 6x स्क्वायर पहले लिख लो, और स्क्वायर वाला उधर तो है नहीं, छोड़ो कोई बात नहीं। अब ये 12x है तो इसको लिख लो, फिर इस माइनस 2x को इधर ले आओ, प्लस का 2x हो गया, और फिर इधर क्या चल रहा है प्लस का 8 बराबर 0। अब ये x की पावर कितनी बची, माइनस के x की पावर 3 बची, क्योंकि 2 में से 1 घट गया, प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का ये कितना हो गया 14x हो गया, और प्लस का 8। ये बन गई हमारे पास त्रिघात समीकरण, क्योंकि सबसे अधिकतम घात कितनी है 3, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इसको करो, इधर का तो सॉल्व हो रखा है, ऐसे रहने दो। इसका फॉर्मूला खोलो, ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं होल क्यूब, यानी कि a प्लस बी का होल क्यूब पावर 3 वाला, तो यही फॉर्मूला लगा दो। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, x की पावर 3 करो पहले इसका, फिर 2 की पावर 3 करो, फिर प्लस 3a स्क्वायर b, 3a स्क्वायर a की जगह मतलब x का स्क्वायर और इंटू b की जगह क्या है हमारे पास 2, फिर प्लस 3ab का स्क्वायर, तो 3 ये रहा a कितना हमारे पास x, फिर b का स्क्वायर, b कितना हमारे पास में 2, तो 2 का स्क्वायर। अब ये x की पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 बराबर x की पावर 3 ये ऐसे रहा, प्लस 2 की पावर 3 का मतलब 8 प्लस 3 दूनी 6 और x स्क्वायर है ये, फिर प्लस देखो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 तिया कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल इधर आके माइनस हो जाएगा ना। अब ये है माइनस का 4x स्क्वायर, स्क्वायर वाला इधर उठा लो पहले, तो माइनस का 6x स्क्वायर हो गया, ये माइनस का x है, इस वाले को उठा के ले आओ x 12 को, तो माइनस के 12x हो गया, फिर प्लस का ये 1 है, इस 8 को इधर ले आओ, माइनस का 8 हो गया बराबर 0। ये माइनस का 10x स्क्वायर आ गया, माइनस ये माइनस दोनों x वाले हैं,
तो कितना हो गया 13x हो गया। ये 8 में से 1 घट गया, 7 बचा बराबर 0। ये माइनस है शुरू में, इसको माइनस कॉमन ले लो बाहर सब में से, तो ये सब माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस बन जाएगा कॉमन लेके। और इस माइनस को बटे में भेजोगे क्योंकि इसके इंटू में कुछ नहीं तो 1 है, ये माइनस का 1 है, -1 जब बटे में जाएगा इसके बटे में तो 0 हो जाएगा। -1 से जब 0 को भाग करोगे तो 0 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये माइनस हमने बटे में भेज दिया तो 0 बन गया। तो ये द्विघात समीकरण हमारे पास है, द्विघात समीकरण है। क्यों? क्योंकि ए बी है, इसमें बी है सी है, यानी कि ये हो या ना हो उससे कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं है, लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए, तो जो कि वो 10 है, 0 नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अगला सवाल अब दूसरे नंबर का है, दूसरे नंबर के पहला सवाल देखो, इसमें कुछ हिंदी दे रखी है। हिंदी से पहले हमें क्या करना है कि दूसरे नंबर में कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ये हिंदी के 4 सवाल दे रखे हैं, इनको द्विघात समीकरण में लिखना है, यानी कि बस द्विघात समीकरण बना के छोड़ना, हल भी नहीं करना है उसको। ठीक है, हल करने का तरीका क्या होगा इसमें, क्या आगे सवाल हम आएंगे वो देखेंगे कैसे हल होंगे, समीकरण को हल कैसे करते हैं, द्विघात समीकरण को हम देखेंगे उस समय। तो अब जो है इसको पहले जो पहला सवाल जो है इसको द्विघात समीकरण में लिखना है पहले। तो क्या है क्वेश्चन, एक आयताकार भूखंड, यानी कि एक आयताकार जमीन है, उसका भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो क्वेश्चन ज्ञात नहीं करनी लंबाई चौड़ाई, ये क्वेश्चन नीचे ऐसे दे रखा कि ज्ञात करनी है, बाकी तुम्हें ऊपर 2 नंबर में लिख दिया इसने, ऊपर वाली हेडिंग में लिख दिया कि केवल द्विघात समीकरण में निरूपित कीजिए। तो इसमें क्या बात चल रही है कि एक आयत है, यह आयत है, आयताकार भूखंड है। इसने बोला है इसके बाद में कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 है, 528 मीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल पूरा अंदर का 528 मीटर स्क्वायर है। इसके बाद में है क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। किससे? अच्छा देखो, इसको 2 तरीके से हम हल कर सकते हैं। इसको हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें उस तरीके से करना नहीं है क्योंकि लंबाई चौड़ाई दे रखी है, एक को x मान लेंगे और एक को y मान लेंगे। लेकिन द्विघात समीकरण चल रही है तो उसमें केवल एक ही चर होना चाहिए, x है तो x ही होना चाहिए, y है तो y होना चाहिए, केवल एक। लेकिन 2 चर वाले में 2 चर मानते थे हम, तो इस सवाल को हम 2 चर वाले रैखिक समीकरण के तरीके से भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर है द्विघात समीकरण है तो केवल 1 चर मानेंगे, उसी तरीके से हम करेंगे। बाकी पेपर में अगर आता है तो टेंशन फ्री कोई से मेथड से कर देना, चाहे द्विघात समीकरण वाले मेथड से कर दो, चाहे इस वाले मेथड से कर दो, द्विघात समीकरण वाले से। तो मैं दूसरा मेथड भी बता दूंगा कैसे होगा। ठीक है, तो के क्वेश्चन है आगे, इतना तो दे रखा है कि इस आयत का क्षेत्रफल जो है इतना है 528 मीटर स्क्वायर। अब इसके बाद में क्षेत्र की लंबाई मीटर में दे रखी है वो, ठीक है, मीटर में बोला है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। किसके दुगने से? चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, यानी कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। ये चीज जो है, ये चीज लंबाई इसके दुगने से 1 ज्यादा है। कहने का मतलब अगर ये 4 सेंटीमीटर है, चौड़ाई अगर 4 मीटर है तो लंबाई 4 के दुगने से 1 अधिक, 4 का दुगना कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और उससे 1 अधिक, तो यानी कि 9 हो गई। यानी कि अगर चौड़ाई 4 है तो लंबाई उसकी 9 है। लेकिन हम 4 बार थोड़ी मानेंगे, हम क्या मान लेंगे, इसको x मान लेंगे। चौड़ाई को क्या मान लिया, मानोगे किसे इसमें, जिससे बोलेगा, किसके दुगने से बोला है, चौड़ाई के दुगने से। लंबाई के दुगने से बोलता तो लंबाई को मानते हैं, इसने बोला है चौड़ाई के दुगने से, तो हम मानेंगे किसको, चौड़ाई को मानेंगे। तो चौड़ाई का हमने मतलब चौड़ाई को x मान लिया। अब जो लंबाई है इसके दुगने से, दुगने का मतलब है 2x, डबल गुणा कर दो, दुगना हो गया, इसके दुगने से 1 अधिक है, इसके दुगने से इसका दुगना 2x हो गया, इससे भी 1 अधिक है, तो अधिक है तो प्लस कर दो। ये आ गई हमारे पास लंबाई चौड़ाई। अब सिंपल लंबाई हमारे पास क्या आ गई, मानोगे, माना लंबाई कितनी मानी है, नहीं लंबाई मानी नहीं, चौड़ाई मानी है। जिसके दुगने से बोलेगा या किसी के भी दुगने से 3 गुने से, जिससे भी बोलेगा, जिसके से भी बोलेगा, चौड़ाई से बोलेगा तो चौड़ाई को मानोगे, लंबाई को बोलेगा तो लंबाई को मानोगे। तो चौड़ाई से बोला तो माना चौड़ाई x मान ली, और लंबाई कितनी हो जाएगी इसकी, लंबाई जो कि चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक, दुगना 2x उससे 1 अधिक, यानी कि 2x + 1 हो गई। अब क्षेत्रफल दे रखा,
क्षेत्रफल दे रखा 528 मीटर स्क्वायर। अब समीकरण बना के छोड़ देना केवल इस सवाल को। वी नो दैट क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो कि होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया कितना है, आयत ही है, क्षेत्रफल कितना दिया है 528 दे रखा है, बराबर लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x + 1 गुणा चौड़ाई कितनी है x। अब ये 528 ऐसे रहने दो, बराबर x की गुणा अंदर कर लो तो 2x², x की फिर 1 में करोगे तो x आया। अब क्या काम करो, ये 2x² प्लस का x, इसको उठा के उधर ले गया मैं, तो उधर लेके जाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि उधर से उठ के इधर आएगा, इधर से भी उधर ले जा सकते हैं। ये क्या था, इधर x था, इसको उधर लेके गया तो इधर प्लस का है, इधर जाके हो गया वो माइनस का, 528 माइनस का हो गया ये, और इधर क्या बचा, ये इधर बचा 0। अब एक काम करो, मैंने बताया था कि समीकरण का मतलब होता है तराजू से, तराजू का मतलब ये एक पल्ला इधर और एक पल्ला इधर। अब मर्जी है तुम्हारी कि सब्जी इधर चढ़ाना चाहो, बाट इधर रखना चाहो। अगर 1 किलो का बाट रखा सब्जी इधर 1 किलो ही तुलेगी। तुम्हारा मन कर रहा है ना मैं तो बाट इधर रखूंगा सब्जी इधर तुलवाऊंगा, तो भी सब्जी 1 ही किलो तुलेगी अगर 1 किलो का बाट है तो, यानी कि इधर इधर हम चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। इसको इधर लिख दो, 0 को उधर लिख दो, तो ये हो गया 2x² प्लस का x माइनस का 528 और बराबर में ये उधर 0। बस इतना ही छोड़ देना है, हल नहीं करना। हल करने के इसके तरीके देखेंगे हम आगे, अगली एक्सरसाइज में समीकरण को हल करने का होगा, ठीक है, द्विघात समीकरण को वो वहाँ पर देखेंगे हम। तो केवल इसने ये बोला था कि इस जो भी प्रॉब्लम दे रखी है, सवाल दे रखा है, उसको द्विघात समीकरण में निरूपित करना। तो हमने द्विघात समीकरण में निरूपित कर दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अगला देखिए दूसरे नंबर का दूसरा सवाल। तो दूसरे नंबर का दूसरा सवाल जो है ये है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना। यानी कि 2 धनात्मक और क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है क्रम से, क्रम से का मतलब कि जैसे 2 है तो अगला 3 होना चाहिए, अगर 4 है तो अगला 5 होना चाहिए, अगर 100 है तो उससे अगला 101 होना चाहिए। क्रम है, क्रमागत है ये, ठीक है। तो बोला 2 क्रमागत और कैसे धनात्मक पूर्णांक प्लस के पूर्णांक, तो वो क्या होते हैं, जैसे हमने एक अगर x मान लिया तो इससे अगला क्या होगा, इससे अगला जो होगा वो होगा x + 1। ये तो बताया क्रम से, जैसे 4 है तो अगला 5, कैसा आया है 5, 4 में 1 जोड़ के, तो वो ये अगर हमने एक को x मान लिया तो उससे अगला क्या होगा x + 1। तो लिखोगे हम माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, वो एक x हो गया, अगला हो गया x + 1। अब क्वेश्चन ने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, कि इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इन दोनों का गुणनफल 306 है। तो यानी कि x गुणा x + 1 और इनका गुणनफल कितना है 306। अंदर गुणा कर लो बस सिंपल, x² 1 में करोगे तो x और बराबर 306। 306 को इधर उठा के मारो तो इधर लेके आओगे तो 306 हो गया, माइनस का उधर बराबर बचा 0। बस इतना ही छोड़ना है द्विघात समीकरण बना करके। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला देखना, या हम अगला कल कराते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, 30 मिनट के आसपास हो गई। अभी दूसरे नंबर के 2 सवाल रह गए हैं, दूसरे नंबर के 2 सवाल, एक तो दूसरे नंबर का तीसरा सवाल रह गया है और एक चौथा सवाल रह गया। कुछ नहीं करना, केवल इनको भी हम द्विघात समीकरण के रूप में लिख के छोड़ देंगे। बाकी कल जो वीडियो मिलेगी उसमें दूसरे नंबर का तीसरा सवाल और चौथा सवाल होगा, और जो इस एक्सरसाइज के 4.1 के एग्जाम्पल हैं वो करेंगे हम इसमें कवर। एग्जाम्पल पहला और 2 ही एग्जाम्पल दे रखे हैं इस एक्सरसाइज में, यानी कुल मिला के हमें कल 4 सवाल करने हैं। एग्जाम्पल नंबर पहला करना है, एग्जाम्पल नंबर दूसरा करना है, और दूसरे नंबर का पहला सवाल और चौथा सवाल। तो बाकी हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।